हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी क्योंकि आज हमारे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और रात तक तो मेरा दांत एकदम ठीक था। जब मैं सोई तब तक ठीक था। तो मैं खाना पीना खाने के बाद डेली ब्रश करती हूँ। ब्रश करके आई, उसके बाद मैं सोई और व्लॉग वगैरह एडिट किया था और उसके बाद 12 बजे करीब मैं सोई। तो सोने के बाद से ना जैसे मेरी आँख लग रही थी ना, अचानक से मेरे दाँत में दर्द हुआ और वो भी धीरे धीरे नहीं दर्द हुआ, इतना भयानक वाला दर्द उठा उस टाइम ना कि जैसे लगा कि मेरी जान निकल गई। मैं दौड़ते हुए फिर नीचे आई और एक झटके में मेरी आँख खुल गई और दौड़ते हुए नीचे आई ना तो पहले ब्रश किया कि शायद कभी कभी ना फंसा वगैरह होता है तो निकल जाता है। उसके बाद वो और स्पीड पकड़ता हुआ जाता था। मैं बच्चों जैसे लगी रोने रात को ही। मतलब मेरी जैसे एक होता है दर्द स्लो स्लो होता है, लेकिन एक बहुत भयानक वाला होता है। वैसे ही इतनी भयानक दर्द होने लगी ना कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लगी रोने। तुरंत हस्बैंड उठे, उसके बाद से वो पेन किलर था वो दिए, मैं वो खाई। कुछ भी मतलब आधे घंटे तक रोती रही बैठ के, कुछ भी आराम नहीं हुआ। बट क्या हुआ ना, उसके बाद फिर पतिदेव ना जाके डॉक्टर से दिखा के दवा ले आए। और ऐसा दर्द था ना कि देवर जी और हस्बैंड पकड़े थे लो जाके, रात को ये जगा के लाए थे देवर जी को। तो वो पकड़े थे लो, फिर भी मैं गिर जा रही थी। ऐसा आज दर्द हो रहा था मुझे, मैं क्या बोलूँ। मतलब ना उस समय जैसे लग रहा था कि अब जान चली जाएगी, ऐसा दर्द हो रहा था। तो फिर वो दवा मैं खाई, उससे भी कुछ देर नहीं आराम हुआ था। तो फिर उसमें एक और टैबलेट दिए थे वो कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा तो आप घोल के पिला देना। तो वो मैं जब पी ना, मतलब 2-3 घंटे के अंदर मैं तीसरी खुराक दवा जब खाई ना तो जाके मुझे थोड़ा बहुत आधे घंटे बाद से रिलीफ होने लगा। और तब तक 4 बज चुके थे और सर वगैरह सब दुख रहा था। लेकिन उसके बाद ना मैं फिर सोई ही नहीं, क्योंकि अब सोएंगे ना तो अब मेरा दर्द इस टाइम बिल्कुल आराम था जब मैं काम कर रही थी, लेकिन सर और भारी था और बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रहा था। लेकिन ना काम तो है तो भाई काम तो करने पड़ेंगे, घर में कोई नहीं है। जब आप बीमार पड़ जाओ तो कोई आपको देखने वाला नहीं होता है। बेशक आप किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन आप बीमार पड़ जाओ ना, हम हाउस वाइफ, तो कोई देखने वाला नहीं होता है। तो फिर उसके बाद ना सुबह हस्बैंड चाय बना के मुझे दिए थे कि लो दवा खा लो। और उसके बाद फिर मैं उठी तो ढेर सारे कपड़े धुलने थे और सारा काम पड़ा था। फिर 7 बजे से इन लोग को जाना होता है, तो इसलिए मुझे उठ के करना ही पड़ता है, किसके सहारे कोई छोड़ देगा। और मन तो मेरा बिल्कुल उठने का नहीं हो रहा था। अब मन कर रहा था कि दर्द आराम हो गया तो मैं सो जाऊं, लेकिन मैं कैसे सोती। जब जिम्मेदारियां सर पे होती है तो हम सो नहीं पाते हैं हम लोग। हम हाउस वाइफ, हर घर की यही कहानी है। तो उसके बाद मैं उठी थी तो सबसे पहले ढेर सारे कपड़े धुलने थे तो मैं मशीन लगा दी। और उसके बाद मैं ना चाय बना के पतिदेव दिए थे तो वही मैं पी के थोड़ी देर बैठी थी। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वरना हमारे ना देखते हैं आप लोग ज़्यादातर झाड़ू पोछा सूर्योदय से पहले ही हो जाता है। तो अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ, हो जाएगा कि सूर्योदय होने से पहले सारे काम झाड़ू पोछा पूजा पाठ हो जाने चाहिए। और मेरा मशीन नीचे है मेरा मशीन, तो नीचे जाके मुझे मशीन लगाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, तो झाड़ू वगैरह लगा लेंगे फिर पोछा करें डेली की तरह से। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर झाड़ू पोछा का काम उतना देर हम लोग अपने आप को देते हैं उतना टाइम, मतलब ऐसा होता है ना, 2 लोग होते हैं तो कभी कोई कर लिया कभी कोई कर लिया, तो ऐसा नहीं। जब हम लोग अकेले होते हैं तो सारे काम खुद ही करना होता है, सारी जिम्मेदारी पड़ी रहती है। और वैसे भी जब 2 लोग हों या 10 लोग हों, करने वाले के लिए जिम्मेदारियां बट जाती है। नहीं करने वाले के लिए चाहे 10 लोग हों ना तो भी एक ही आदमी रहता है। क्योंकि मेरे साथ तो पहले भी था कि मुझे ही करना होता था। क्योंकि फैमिली में 10 लोग रहें तो भी कुछ नहीं, मतलब आपका हाथ ना बटाए तो फिर रहने का कोई मतलब नहीं है।
तो आज तो हम अकेले ही हैं, तो यहाँ सारी डस्टिंग वगैरह कर ले रहे हैं। और मेरी मतलब एक आदत है, मैं रूम का झाड़ू लगा देती हूँ और फिर डस्टिंग कर लेती हूँ, तब मैं बाहर जाती, ताकि मैं पोछा लेके आऊँ तो मैं डायरेक्ट पोछा किचन से लेके यहाँ तक लगाती रहूँ। तो अगर हम सोए रहते ना तो सोए ही रह जाते, और फिर काम देख देख के और दर्द बढ़ जाता, सर दर्द। लेकिन करना शुरू किए ना तो हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही है बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस दांत दर्द की वजह से हो गई कि मेरा उठने का मन नहीं हो रहा। बट मैंने किसी तरह से खूब ठंडा पानी से चेहरा धुला, ताकि मेरी आलस जो है ना, सुस्ती दूर हो जाए और मैं उठ के फिर एक्टिव हो सकूं। हमें खुद से ही उम्मीदें रखनी है, दूसरों से नहीं रखनी है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम तो हो गए। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों से उम्मीदें रख लेते हैं, हम उनको करते रहते हैं, अपना 100% देते हैं, पर हमारी बारी जब आती है ना तो वो नहीं करता है। तो उम्मीद रखे रहते हैं हम, बट वो नहीं करता है तो बहुत ही दुख होता है। फिर धीरे धीरे ना दूरियां बढ़ने लगती। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं ना कि अपना सब कुछ भूल जाते हैं, और अपना सेहत भूल जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। लेकिन ना सही बात है कि दूसरों पे ध्यान ही ना दो। मतलब जो घर परिवार का है, जो घर परिवार में भी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे आप लाख कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ोगे कोई झांकने नहीं आएगा। तो वैसे लोगों को ना छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां जितनी ज़रूरत का है पूरा करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैंने जो अपना वक्त गंवाया है दूसरों के खुश करने के चक्कर में ना, तो बहुत ही मैंने अपना वक्त गंवाया है। आज क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो उससे बेहतर है ना कि हम अपने आप पे फोकस करेंगे। ये सभी हाउसवाइफ के साथ या सभी इंसानों के साथ होता है कि हम अपने आप पे फोकस करें, अपनी कमियों पर ध्यान दें और दूसरों के खुश करने का चक्कर छोड़ दें, अपनी सेहत का ध्यान दें, हर चीज़ का ध्यान दें। जितना हम दूसरों के चक्कर में घूमते रहते हैं उतना टाइम अपने आप को दें, हर चीज़ में, मतलब कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। बट क्या होता है, हम लोग घर परिवार में इतना उलझ के रह जाते हैं कि मैं अपना 100% दूंगी, फला खुश हो जाए, फला खुश हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चलता है ना कि आप गला भी काट दो तो कोई खुश होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप उनके जी में जी मिलाते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे ना, और उनकी वाली करते रहेंगे, तब तक वो खुश रहेंगे। जिस दिन आप अपनी एक सुना दिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या इच्छा नहीं, या कुछ भी अपनी वाली सुना दिए ना, उस दिन वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों तो आज का वीडियो उसी टॉपिक है कि हाउसवाइफ अपने बारे में सोचो, दूसरों के पे ध्यान मत दो। तो देखिए, दूसरों पे ध्यान देते हैं ना हम, तो हमारा बेवजह का समय बर्बाद होता है, और हम ना उम्मीदें लगाते हैं कि वो करेगा, फिर वो नहीं करता है तो फिर दुख होता है। तो क्यों ना वो समय हम अपने आप पे खर्च करें, अपने आप की चीज़ों पे ध्यान दें, हर चीज़ का घर काम जितना है किए, उसके बाद अपने आप पे फोकस करें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या मैं करूं कि कुछ 2 रुपए अर्न कर सकती हूँ, अर्न करूं। क्योंकि सभी हाउसवाइफ को भाई अपनी ज़रूरत भर का कम से कम कमाओ, लेकिन कमाओ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए ना अपना कमाना ही चाहिए। और फिर बेवजह की पंचायत से भी बचे रहेंगे, निगेटिव इंसान से भी बचे रहेंगे, अगर हम अपने काम से काम रखें और ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आवें। जब हम खाली शांत दिमाग से बैठते हैं तो हम अपने कमियों पे भी नज़र रखते हैं कि क्या हमारे में कमियां हैं, क्या हमारे में गुण हैं। तो उस चीज़ पे भी हम देखते हैं, काम करते हैं। अगर बेवजह की पंचायत में फंसे रहेंगे तो अपनी कमियों पे ध्यान ही नहीं देंगे, दूसरों की कमियों पे ध्यान देंगे। तो दूसरे की कमियां तो ध्यान देना मतलब बहुत आसान होता है, पर अपनी कमियां पे ध्यान देना बहुत कठिन होता है, और उस पर काम करना और भी कठिन होता है। इसलिए काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचो कि हमें क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है लोगों को खुश करने के चक्कर में, तो अब मैं नहीं किसी की चिंता करती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं अपना काम, जितना टाइम मैं दूसरों पे दूंगी वो मैं खुद पे फोकस करती हूँ। तो जो हमारी में कमियाँ होती हैं उस पर मैं काम करती हूँ, और उसको मैं
मतलब जो कमियां होती है उस पे काम करो, नहीं है वो चीज़ तो कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने में वो टाइम दो। मतलब कोई भी बुक पढ़ो, मतलब ये नहीं है कि हम फालतू किसी के पास बैठ के मतलब बकवास करते जा रहे हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, या रील देखते जा रहे हैं, तो ऐसा वाला भी काम नहीं है। तो जितना हमारे पास टाइम बचता है ना, उसके बाद से हम अपने अपने मतलब मेडिटेशन ही कर रहे हैं, तो हमारी सेहत के लिए हमारी मानसिक स्थिति ठीक करेगा। तो हम अपने आप पे अगर काम करें ना, तो टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम दूसरों से बहस कहाँ कब तक लड़ा पाएंगे। मतलब टाइम ही नहीं होता है कि हाँ इतना ज़्यादा किसी से बहस लड़ा। जब एक टाइम आता है ना, कभी मतलब मन किसी से भर जाता है ना, तो वहाँ बिल्कुल लगता है कि मैं यहाँ 1 मिनट अब नहीं बैठूंगा, अपना काम करो। उसके बाद से ईश्वर को जो टाइम मतलब जो भी टाइम बचता है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को देती हूँ। तो यही सब देखिए, जो ईश्वर को हम समय देते हैं वो हमारे लिए कभी भी मतलब अच्छा ही होगा। और लोगों के पास जो भी टाइम देंगे हम ना, तो वो हमारा हमेशा मतलब कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छा सीखे, तो उसके लिए तो बेहतर है। और नहीं तो बुरे लोगों का बैठ के यहाँ की पंचायत वहाँ की पंचायत वहाँ की पंचायत, तो उससे क्या होता है, निगेटिव इंसान हो जाता है। और धीरे धीरे निगेटिव वो हमारे खुद के व्यक्तित्व में रखा मतलब खुद का व्यक्तित्व खराब कर देता है। इसीलिए ना मतलब जितना भी वक्त देना है अच्छे काम में दो, या फिर अच्छे लोग को देने से पॉजिटिविटी मिलती है। वो अपने जीवन की सीख बताते हैं कि किस पे मतलब क्या करें तो वो सफल हुए, या फिर कुछ अच्छी आदत सीखना को बता, तब तो ठीक है। हम तो अपना टाइम ऐसे ही यूटिलाइज़ करते हैं कि हमें बिल्कुल टाइम दूसरों के प्रति नहीं। हम फ़ोन में भी कुछ देखते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। और फालतू चीज़ों को देखने से ना, एक तो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा देखने से। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो हमारी माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और हम कुछ अच्छा सीखने के लिए हर दिन इंसान को कुछ अच्छा सीखना ही चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बुढ़ापे मरने तक इंसान सीखता है। तो जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, नए नए रोज़ बदलाव हो रहे हैं, तो कहाँ से आएगा इंसान, मतलब कहाँ से कुछ जानेगा। तो इसी तरह से इंसान देखिए, जब भी हम लोग यूट्यूब पे भी आए थे, तो मतलब कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी जीवन के हर पड़ाव पे इंसान जब पहला पड़ाव कदम रखता है, तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जब धीरे धीरे कदम बढ़ाता है ना, तो उसे हर चीज़ पता हो जाती है। वो हर चीज़ जानने लगता है, एक दिन उसी काम में वो माहिर हो जाता है। तो बिना सीखे मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए। नया कुछ सीखेगा इंसान तो ज़िंदगी में भी नया बदलाव होगा। मैं तो मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं थी, इतनी पागल थी कि क्या बताऊँ। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होते हुए ना, समय ने सब कुछ सिखा दिया। ठोकरों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं इतनी पागल थी कि मतलब ज़िंदगी लगता था कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। ज़िंदगी की कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब जीवन जीने का कोई कला नहीं था। हाँ, ये चीज़ ढंग था कि जैसे मतलब संस्कार थे, ये था, लेकिन मतलब जीवन को मतलब दुष्ट लोगों से या फिर मतलब किसी के साथ कैसे डीलिंग करें, छल प्रपंच, ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन ठोकरों ने ऐसा सबक सिखाया कि धीरे धीरे ना बहुत बदलाव हो गए। अब तो लगता है कि बस जो भी वक्त देना है सिर्फ अपने आप को दो, अपने आप में जो परिवर्तन करेंगे वही हमारा होगा। वरना क्या, जीवन में हम लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, फला खुश हो जाए, चीला खुश हो जाए, लेकिन क्या मिलता है, उसके बदनामी मिलती है, उसके इल्ज़ाम मिलते हैं, उसके बाद सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ पछतावा मिलता है। लेकिन जिस दिन अगर इंसान अपने लिए सोचने लगता है, अपने मतलब कमियों पर ध्यान देने लगता है, अपने आगे बढ़ने के लिए सीखने लगता है ना, तब उस दिन उसका मतलब ज़िंदगी का एक पड़ाव पार कर जाता है। क्योंकि
देखिए, दूसरों को कब तक खुश रखेगा, जब तक उसके जी हाँ किया रहेगा तब तक खुश रहेगा। और जिस दिन उसका अपने हक की लड़ाई लड़ना मतलब बोल देगा, या अपने हक के लिए बोल देगा, या ये बोल देगा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, या ये बोल देगा मैं नहीं करूँगी, अभी मैं थक के, उस दिन वो बुरे बन जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि शुरू में ही बुरे बन हाँ, ये नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारियाँ छोड़ दो, ये बाल बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ परिवार होता है कि थोड़ा में ही खुश रहता है, कुछ परिवार बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी कर डालो नहीं खुश रहेगा, तो उनको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए। मैं तो जो गलती की वो मतलब धीरे धीरे सबक मिलता है, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कोई भी अब मतलब हमेशा इंसान को खुद पे ध्यान दो, परिवार के साथ साथ अपने आप पे भी ध्यान दो। जहाँ जॉइंट फैमिली है ना, कुछ घरों में आप कुछ भी जिस दिन कुछ करने के लिए बोल देंगे उसी दिन आप बुरे हो जाएंगे। तो एक एक लिमिट टाइम परिवार को भी दो, उसके बाद अपने बारे में झाड़ू पोछा चौका बर्तन के सिवा अपना भी ज़िंदगी है, कुछ अपने में वक्त दें, वरना फिर ये ज़िंदगी जहन्नुम हो जाता है। तो शुरू से अगर ये अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखें ना, अपनी ज़िंदगी पे काम मतलब अपनी लाइफ पे काम करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने सीखने की कोशिश करें ना, तो वो ज़िंदगी बेहतर होगी। वरना दिन भर सबके जी हाँ करता रहेगा ना, तो कभी इंसान ना ही खुश रहेगा, ना ही रहने देगा। तो इसलिए मैं सभी हाउसवाइफ से विनती करती हूँ ना, बहुत सारी हाउसवाइफ है ना कि घर में परेशान होती हैं पैसों के लिए, या फिर वो कुछ करना चाहती हैं पर उनको कौन घर का काम करेगा, कौन ये करेगा। उसी में आप टाइम निकाल के एक कदम बढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। और जीवन भर हम लोग ठेका लेके ही नहीं रखे हैं हर चीज़ का, मतलब क्या ही बोलें। अब मतलब इतना बदलाव हमने कर लिया है, कभी पहले था ना कि सबकी खुशियों को जैसे लगता था हम ही ठेका लेके बैठे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगी अपनी लाइफ में कि हाँ हमें अपने लिए जीना है। अब जिस दिन हम अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं ना, समझिए सफलता की एक सीढ़ी हम पार कर गए। तो यहाँ हम बना रहे हैं केले की सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, हमारी बातों का आप लोग ना मतलब मोटिवेशन के रूप में लीजिएगा। देखिए, कई बार होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती रहती है तो सबक नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सबक ठोकरों खा कर लोग सीखे रहते हैं ना, वो अगर मिल जाए ना तो उसे हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में काम आ सकता है। तो हमने बहुत अच्छे से करीब से सबको देखा है कि मतलब आपके बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देता। जिस दिन आपके पास दो पैसे नहीं रहेंगे, लात मार कर लोग निकाल देंगे। जिस दिन आप शरीर से बीमार हो जाओगे उस दिन कोई पूछने वाला नहीं होता है। यही रियलिटी होती है। तो जॉइंट फैमिली में भी जो हो ना, अपनी ज़रूरत भर का काम करें, उसके बाद अपने जीवन के लिए काम करें, अपने सेहत के लिए, अपने दो पैसे कमाने के लिए काम करने चाहिए, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम सभी हाउसवाइफ से आग्रह करते हैं कि मतलब मजबूरियाँ दिखा के घर में आप ठीक है घर में ही रहिए, लेकिन कुछ कमाने की कोशिश कीजिए जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे और आप दो पैसे का ज़रूरत पड़ने पे आप खुद खड़ा हो सकें, अपना खर्चा निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये हमारी बातें पसंद आई होंगी ना, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।